एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे आपके पाँव चूम चूम के आपको धन्यवाद देंगे कि बहुत भला किया, जो वहाँ गई जहाँ तुम एक अच्छी माँ बन पाती हो। देखिए, जगने का तो अर्थ ही होता है परेशानियों में जगना। सो रहे हो जब तक आप, तब तक कूड़े कचरे में भी सो रहे हो, छाती पर सांप भी बैठा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहोशी में बड़ी तृप्ति है कि नहीं? जो जगेगा उसके लिए 100 परेशानियां खड़ी होती हैं। ये धड़क पहुंच कैसे रही है उन तक, आपको देखना पड़ेगा और कुछ इंतजाम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो नहीं आचार्य जी, तो स्पिरिचुअल तो मूवीज सिनेमा में कहीं हमको तो जरूरी है क्या कि सिनेमा में ही दिखाएं? नेटफ्लिक्स किस लिए है, यूट्यूब किस लिए है, सीडीज किस लिए है? क्यों भाई, या जरूरी है? घर पे ही दिखाइए, होम थिएटर चलते हैं। सिनेमा जाना वैसे भी महंगा सौदा होता है, एक बार निवेश करके घर में ही थिएटर बना दीजिए। सालों के लिए सिनेमा जाने पर जो खर्चा करती और 200 रुपए का पॉपकॉर्न खाती, सब बचेगा। ये तो आपको थोड़ी चतुराई करनी पड़ेगी। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं होता कि सरल होने की जगह भोंदू हो गए। सरलता में बड़ी बुद्धिमानी होती है। वो बुद्धि आप लगाएं, उपयोग करें, देखें कि कैसे करना है। देखिए, भारत में तो परंपरा रही थी ना, बच्चा जैसे ही माँ की छाती से अलग होता था वो पहुंच जाता था गुरुकुल। माँ के पास बस वो तब तक रहता था जब तक उसे माँ के पोषण की जरूरत है, जब तक वो नहा नहीं सकता अपने आप, खा नहीं सकता अपने आप। जैसे ही उसमें जरा सी समझ आती थी, माँ खुद ही उसको कहाँ दे आती थी? गुरुकुल में। माँ कहती थी अब ये मेरे पास रहेगा तो गड़बड़ है मामला। अब बेटा तुम खुद ही नहा खा लेते हो, तुम्हें भाषा का ज्ञान हो गया है, थोड़ा बहुत तुम संसार को जानने लगे हो, अब तुम गुरु के पास जाओ और दूर रहो। माँ से ही दूर नहीं रहता था, फिर वो उसको शहर से ही दूर कर दिया जाता था। लेकिन आचार्य जी, उस समय तो गुरुकुल होते थे, तो आज जैसे माहौल है उसी हिसाब से बच्चों के लिए माँ गुरु बनने की ट्रेनिंग ले रही है ना, फिर घर पे ही गुरुकुल बनेगा। समय समय की बात है। तब सुविधा थी कि गुरुकुल थे और जाकर के गुरुओं के पास छोड़ आए, और फिर गुरु एक दिन बच्चे को माँ के सुपुर्द कर देते थे कि अब तू इसको ले जा, तैयार है ये, बिल्कुल सोना बन गया, लेके जा। अब तो बहुत आवश्यक है कि माँ बाप स्वयं जगें, क्योंकि वैसे गुरुकुल कहीं नजर नहीं आते। अब तो बहुत आवश्यक है कि माँ बाप बस देह भर के माँ बाप ना रहे, वो जाने कि बच्चे को वास्तविक जन्म कैसे देना है। और खतरे बहुत बड़े बड़े हैं, कभी इधर धड़क कभी उधर फड़क। अगर मन का स्वस्थ है बच्चा तो 11-12 साल की उम्र के बाद वो इस लायक हो जाता है कि किसी भी तरह की तत्व चर्चा में भाग ले सके। 14-15 तो अच्छी खासी उम्र है। आए बैठे सुने, शुरू शुरू में उसको ज़रा अजीब लगेगा, कोई शब्द नहीं समझ में आएगा, ये पूरी बातचीत, व्याकरण, वर्तनी सब उसको अजीब लगेंगे, पर फिर स्वाद उभरेगा। स्वाद भी तो बनाते बनाते बनता है ना। और ऐसा ना हो कहीं कि कबीरों की जगह उसको धड़क का ही स्वाद लग जाए, उसके बाद आप 18-20 की उम्र में चाहेंगी भी कि किसी तरीके का बोध साहित्य उस तक पहुंचाएं, तो कहेगी अजी हटाओ, हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, हमारा साहित्य दूसरा है। स्टारडस्ट। तो आचार्य जी भी एफर्ट थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। मोबाइल हटाओ। नहीं, मोबाइल हटाना उतना आवश्यक नहीं है, प्रेरित करना जरूरी है कि मोबाइल पर जो देखे सही देखे।
जहाँ तक मैंने सुना है यूट्यूब वगैरह की तो अलग ऐप्स आती हैं टीनेजर्स के लिए, उसका नाम ही कुछ अलग होता है। एक यूट्यूब किड्स भी आती है शायद, एक यूट्यूब टीनेजर भी आती है। उस पर कंटेंट ही वही रहता है जो एक आयु वर्ग के लिए अच्छा है। हटाइए नहीं, हटा नहीं पाएंगे। इस ज़माने में किसी के हाथ से मोबाइल खींचना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी से हवा ही हटा देना। जैसे चारों तरफ वायुमंडल है ना, वैसे ही चारों तरफ मोबाइल मंडल भी है, जहाँ जाओ वहीं सिग्नल आता है। मतलब जैसे हम लोग घर में माहौल अच्छा बना के रखते हैं, माहौल से तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल, माहौल माने अनुभव। हाँ जी। माहौल का अर्थ होता है कि अनुभव क्या मिल रहे हैं, उनसे तो फर्क पड़ता ही है। मन पर यूट्यूब पर अमृत भी बहुत है। दुनिया का सुंदर से सुंदर ज्ञान, आकर्षक से आकर्षक ज्ञान इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इंटरनेट को एक रोग ही मत मान लीजिएगा। कोई किताब नहीं है ऐसी दुनिया की जो आपको इंटरनेट पे ना मिल जाए, खासतौर पे शास्त्रीय ग्रंथ। मन को ऐसा करिए कि वो सही दिशा में जाए। इंटरनेट पर भी चुने तो सही चुने। अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। सही चुनाव किया जाए। जिसकी दृष्टि ही गलत निशाने पर है वो तो मंदिर में भी शौचालय ढूंढ लेगा। और कोई मंदिर ऐसा नहीं होता जिसमें शौचालय ना हो। तो मंदिर में भी क्या देखा? विष्ठा देखी, बस, और कुछ नहीं। अगर नजर ही विष्ठा पर है तो मंदिर में भी आप पहुंच के ढूंढ लेंगे कि शौचालय किधर है। यहां पर लो, नजर ठीक रहे। और वो आप ठीक कर लेंगी अगर आपकी अपनी नजर साफ हो रही है। ये नहीं हो सकता कि माँ समझदार हो, पिता ज्ञानी हो और बच्चे बिगड़ जाएं। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी नहीं हो सकता कि घर में माहौल खराब हो और उसका बच्चे पर असर न पड़े। ये तो फिर भी हो सकता है कि खराब असर के बावजूद परमात्मा की अनुकंपा हो तो बच्चा बच जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खराब असर पड़े ही नहीं। तुम अगर बच्चे को पढ़ा रही हो कि देखो बेटा, बीज से अंकुर कैसे आता है, अंकुर से पहली पत्तियां कैसे आती हैं, और फिर शनय शनय पौधा कैसे तैयार होता है, तो ये अध्यात्म है। क्योंकि तुम उन्हें संसार के तथ्य से अवगत करा रही हो। ये अध्यात्म ही है। अध्यात्म का मतलब यही थोड़ी है कि तुम संतों पीरों पैगंबरों की बात करो और उनके सामने रामायण खोल दो और पुराण खोल दो, वो भाग जाएगा बेचारा। इतनी मोटी किताब। तुम अगर बच्चे को ये भी बता पा रही हो कि देखो ये बीज, ये पौधा, और वो रहा बूढ़ा वृक्ष, देखो वो मर रहा है, तो तुमने उनको बहुत कुछ पढ़ा दिया। यही तो देखा था ना बुद्ध ने, और क्या देखा था कि एक तरफ जन्म है, दूसरी तरफ मृत्यु है, यही जीवन है, और आदमी इसी में झूला झूल रहा है। तुमने उन्हें पक्षियों का संसार दिखा दिया, तुमने उनका नदियों से परिचय करा दिया। ये सब अध्यात्म है। विज्ञान खुद बहुत आध्यात्मिक होता है।
जिसकी विज्ञान में रुचि हो गई उसने अध्यात्म में प्रवेश कर लिया। समझो बात को। ये जो पर्दा है गहरे रंग का है, ये पर्दा हल्के रंग का है। तुमने अगर बच्चे को समझा दिया कि गेरुए और सफेद के नीचे कपास का रंग एक है, तो अध्यात्म की शुरुआत हो गई। ये पर्दे हैं दो, एक पर्दा किस रंग का है? गेरुआ। दूसरा किस रंग का है? और दोनों के नीचे कपास का रंग क्या है? कॉटन का, कपास का क्या रंग है उसके नीचे? सफेद। ये तुमने अगर बता दिया, तुमने सब समझा दिया। तुमने इतनी बड़ी बात उसको समझा दी कि समझ लो वो उपनिषदों के सामने आकर खड़ा हो गया है। किसी भी क्षण अपने आप खोल देगा उपनिषदों को। ऊपर ऊपर रंग रूप बदलते रहते हैं, अंदर तो रंग एक है। और बुल्ले शाह क्या बोल गए थे? बस इक्को रंग कपाईदा। और बड़ी मुश्किल लगेगी ये बताने में। बच्चे से कहो खुद ही, अच्छा बेटा बताओ, इसमें अगर रंग ना हो तो कौन सा रंग होगा, और उसमें अगर रंग ना हो तो कौन सा रंग होगा? क्या सवाल है। बच्चे को भी जरा रस आएगा, वो भी उठ बैठेगा, वो कहेगा। ये हमेशा बोरिंग नहीं होती, कभी कभार ये भी कोई ढंग की बात कर लेती है। क्या सवाल पूछा है कि अगर इसमें रंग ना हो तो कौन सा रंग होगा, उसमें रंग ना हो तो कौन सा रंग होगा? कुछ वो उत्पात कर सकता है कि कैंची लेके जाए काट ही दे। कुछ काहे काटा तो बोलेगा अंदर का रंग ढूंढ रहा हूं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लो, ये समझ लो उसकी ट्यूशन फीस है। तो ये तो रंग की बात। वैसे ही तुम रूप और आकार की भी बात कर सकते हो कि बड़ा पर्दा हो कि छोटा कपड़ा हो, दोनों में ही कपास का रंग एक है। तो फिर आकार से भी अंतर नहीं पड़ता। और मोटा हो और पतला हो तो भी रंग एक है भीतर वाले का। अध्यात्म ये है। अध्यात्म का अर्थ यही थोड़ी है कि तुम बैठ करके उसको रामायण सुना रही। वो भाषा अलग है, वो समय अलग है, वो समाज अलग था। और आज के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है नाता जोड़ना। अरे बड़ा अरसा हो गया भाई, समझो, सैकड़ों साल बीत गए। अब वहां वो बातें कही जा रही हैं जो आज के समय में उसको कहीं दिखाई नहीं देती। वहां पर बहुत सारी उन समस्याओं की चर्चा हो रही है जो समस्याएं आज के आदमी के लिए हैं ही नहीं, और आज के आदमी के लिए बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो उस समय नहीं थी। हाँ, ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसा है जो निरंतर है, जो शाश्वत है, पर उस तक पहुंचने से पहले उससे गुजरना पड़ता है जो समय सापेक्ष है, जो समकालीन है। और ये सब देखेगा आज का पाठक तो फिर ग्रंथ से जरा विमुख हो जाता है, बोलता है ये क्या बातें चल रही हैं, ये कौन सी शताब्दी है और इसमें किन शताब्दियों की कैसी पिछड़ी हुई बातें हैं, हटाओ। तो इसीलिए विज्ञान से शुरुआत करिए, साधारण जीवन से शुरुआत करिए। पूछिए कि बेटा अच्छा बताओ, सब सुबह सुबह क्यों जाते हैं स्कूल और सब सुबह सुबह क्यों जाते हैं दफ्तर? जरा उसको दिमाग लगाने दीजिए, वो भी जरा चकराए। बोले ये अच्छा सवाल है, हम यहां जाते ही क्यों हैं? तो ये सवाल तो हर स्कूली बच्चा पूछना ही चाहता है कि हम स्कूल जाते ही क्यों हैं। वैसे ही उससे पूछो कि बताओ ये मम्मी और पापा दफ्तर जाते ही क्यों हैं? ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम किन्हीं खास ग्रंथों को पढ़ रहे हो या तुम्हें किन्हीं खास ऐतिहासिक या काल्पनिक पात्रों से प्यार हो गया है। अध्यात्म का मतलब है सच की खोज। दैनिक जीवन में भी बच्चे को प्रवृत्त करो सच जानने के लिए कि सच्चाई क्या हमें पता करनी है। ये जो दूध आ गया है पैकेट में भर करके, ये कहां से आया, ये चीज क्या है, दूध माने क्या? बस यही ना कहो जल्दी से ले दूध पी।
उसको प्रेरित करो कि वो सवाल पूछे, दूध माने क्या। जहां जिज्ञासा नहीं है वहां अध्यात्म नहीं हो सकता। बच्चे को बहुत बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए, उसे हर चीज पर सवाल खड़ा करना चाहिए। वो कुछ भी बस यूं ही झुक करके या बेहोशी में स्वीकार न कर ले कि ऐसा तो होता ही है। जिस दिन बच्चा ये बोलना शुरू कर दे कि ऐसा तो होता ही है, समझ लेना कि वो बेहोश हो रहा है, समाज उस पर कब्जा किए ले रहा है। और ये भी जान लेना कि बच्चा अब जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। बच्चा ऐसा हो जो बड़ों को जरा परेशान कर दे, ये क्या मामला है, नहीं बताओ, ऐसे थोड़ी, ये तुम पहनती क्या हो और ऐसा ही पहनना जरूरी है क्या। और रोज रोज मुझे भी यही कस देती हो, ये मामला क्या, ये कहां से आ गया। और ये गले में सोना, हाय भाई सोना क्यों, लोहा क्यों नहीं। अब समझाओ उसको कि लोहा क्यों नहीं और सोना क्यों, खुद ही फंसोगी। और ये कान में क्या डाल रखा है, दर्द नहीं होता, कान छिदवा दिए। और कान ही काय को छिदवाए, माथा का ही नहीं छिदवाया। खोपड़े में कील काय ना ठुकवाई, कान में ऐसा क्या था जो कान छिदवा दिए हैं, जवाब दो। खोपड़े में कील काहे ना ठुकवाई, कान काय को छिदवाए। ऐसे सवाल पूछे बच्चे, मैंने पूछा था। छोटी बहन थी मेरी, उसका मुंडन हो रहा था। अब वो रोए और उसका सर मूंडा जा रहा है, उसको अपने बाल अच्छे लगते थे, छोटी सी 2-3 बरस की रही होगी, वो चीख चिल्ला रही है, उसके बाल मूंडे जा रहे हैं। मैंने माता जी से बोला, मैंने कहा ऐसे ही कोई आपके बाल मूंडे तो बड़ा चाटा पटाक। हिंदू धर्म में स्त्री के बाल मूंडने की बात भी करना बेहुदा है। मैं भी थमा नहीं, आंसू जहां सूखे नहीं कि मैं फिर उसके पास पहुंच गया, मुड़ने वाले के पास। मैंने कहा तेरे बाल ऐसे मूंडू तो। चाटा पड़ा पर विद्रोह जग गया। मैंने कहा ये जो धर्म के नाम पे हो रहा है मामला गड़बड़ है। इसके बाल अच्छे लगते थे, अब क्या खींचूंगा मैं। पहले तो जहां जरा परेशान करती थी झोंटा खींच लेते थे, अब मजा ही नहीं आएगा, मुंडी होके घूमेगी। बच्चा चाहिए जो जरा परेशान करे, उत्पात करे। बड़ों को असुविधा हो जाए ऐसे सवाल पूछे और पूछता ही रहे। यही अध्यात्म है। रामकृष्ण बाद में आएंगे, नहीं भी आए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सच की प्यास होनी चाहिए।